हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। अब आर्टिकल्स में हम कुछ एक चीज को और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो क्या है? हम बात करने वाले हैं ए और वन में क्या पंगे हैं। ए और वन में क्या पंगे हैं, इन दोनों पंगे को समझेंगे हम लोग कि चीजें हैं क्या, ए और वन को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। तो दोस्तों, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी ही आज की वर्ड ए वन की ओर। तो भाई सब अपन ए वन होने वाले हैं अपन। तो वन यूज कब करना है, ए यूज कब करना है, उसको आज हम समझने वाले हैं। तो आओ देखते हैं, सभी लोग पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि आज की वीडियो कुछ नया सिखाने वाली है। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। आर्टिकल सबको समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छी चीजें हैं आर्टिकल से आपके एरर तो काफी दूर होंगे, आपको अच्छी इंग्लिश आएगी, सब कुछ आपके आर्टिकल के अंदर ही देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग ए वन, अपन आर्टिकल की बात करें, इसमें एक आर्टिकल ए एन भी आता है। ठीक है, तो बात करते हैं ए और एन में डिफरेंस क्या है, ए वन में डिफरेंस क्या है, ए वन में डिफरेंस की क्या बात करें अपन। तो यहाँ पे जो ए होता है ना, ये ए और एन होते हैं, दोनों होते हैं आर्टिकल्स। क्या होते हैं बच्चों? आर्टिकल्स होते हैं। और वन क्या होता है? ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो आर्टिकल से, और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये बातें याद रखना आप। अब हम देखो गलतियां कहां पे और कहां पे, तो गलतियां कहां पे नहीं है और कहां पर है, समझेंगे अपन क्या क्या करना है आपको। सपोज करो प्यारे बच्चों, यदि आप 100 लिखते हो आप, है ना, 100 को आप क्या लिखोगे? आप 100 है तो इसे आप क्या लिखोगे? 100 को लिखें अपन 100। ठीक है, बट इसको और अच्छा लिखना होगा तो इसको आप क्या लिखोगे? आप 100। क्या लिखोगे आप? 100। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, अब बात करें नंबर्स की, बात करें अपन, जितने भी ऑर्डिकल्स होते हैं, ठीक है, तो 100 होगा आपको 100। तो अपन इस 100 को लिखेंगे ए 100 इज गुड, ये सही रहेगा इसकी तुलना में। तो कभी भी आप 100 लिखो, 100 लिखो या 1000 लिखो, तो आप 1 की जगह लिखना क्या लिखना? तो काफी बेटर देन माना जाता है। मैं बता रहा हूं ए और 1 में से कब क्या यूज करना है। तो बता रहा हूं आपको कि कभी भी आप 100, जब भी आप नंबर लिखते हो 100 या 1000, मिलियन, बिलियन, एनीथिंग एल्स, या डजन जो भी होते हैं डजन, तो उनमें हमेशा आप लिखना। ठीक है, यदि आप बात कर रहे हैं, आप 1 लिखोगे वो भी बेटर है, नॉट बैड, बट उससे अच्छा आपको ए रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे आपको लिखते हैं अपन 1 मिलियन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसे लिखे अपन अ मिलियन। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे आप? अ मिलियन। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बताता हूं। मिलियंस की बात करें तो 1 मिलियन में कितना होता है बच्चों, पता है आपको? 1 मिलियन में होता है आपका 10 लाख। 10 लाख बराबर होता है आपका 1 मिलियन, सबको पता होगा इसमें। ठीक है, 1 बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन होता है आपका 100 करोड़। 1 बिलियन में होते हैं बच्चों 100 करोड़, सबको पता है आपको। और 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे 10 मिलियन। 10 मिलियन में होता है बच्चों 1 करोड़। कितना होता है बच्चों? 1 करोड़। याद रखो, 10 मिलियन में होगा 1 करोड़। ठीक है, यदि आप 100 मिलियन यूज कर रहे हो तो वो बराबर होगा आपके, है ना, 1 करोड़ होगा आपका 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा। तो सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी मिलियन हो, बिलियन हो, सबके आगे आपको अ लिखना है, 1 मत लिखना। ठीक है, इसको उतारो, आगे और चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनमें जब भी आप बात कर रहे हैं वन जो भी 1 मिलियन होगा, 1 मिलियन तो हमेशा आपको अ यूज करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यदि आप किसी भी नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हो, ठीक है, एक एग्जांपल देखो। यदि आप बच्चों बात कर रहा हूं थोड़ी सी बेसिक चीजें, गलतियां देखो कहां करते हैं अपन, वो देखो। यदि मैंने आपको नंबर दे दिया, कोई आपको नंबर लिखना है, आपको 100 कोई नंबर दे दिया आपको, इसको लिखना है नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है आपको। तो यहां आपको 1 लिखना पड़ेगा, यहां पे आप अ मत लिखना, आप यहां पे आएगा 1000, यहां पे कितना आएगा 1, तो यहां पे 1000 इज बेटर देन, यहां पे ए मत लिखना तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा ए कब यूज करना, ओनली जब नंबर्स की बात करें अपन, 1000 हो, ठीक है, या 100 हो, या 10 हो, वट एवर एनीथिंग एल्स, है ना, 100 हो, जो भी हो, तो इस केस में आपको अ यूज करना है। लेकिन यदि ऐसे टर्म्स में आ जाता है 1106, तो इस केस में आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा 106। तो यहां पे 1 ही आएगा, ए मत लगा देना। ठीक है, और पर्टिकुलर जब नंबर आता है, सेपरेट नंबर आएगा, तभी आपको यूज करना है जैसे 1000 तो आपका आ जाएगा 1000, है ना, और 100 तो आएगा 100, ऐसी कंडीशन लिखना आपको।
ऑलराइट, हुआ क्लियर बच्चों सबको? ठीक है, चलो आगे सेकंड रूल पे भी बात करते हैं। तो सेकंड रूल क्या है उसकी बात करते हैं अपन। ये तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। बस याद रखना जब भी यार नंबर वर्ड्स को लिखोगे हमेशा 1000 ही बेटर देन होगा। यहाँ पे मत दिखना। कब लिखना? जब कोई पर्टिकुलर नंबर आता है इस तरह से 1000, 1,000,000, 100, उस केस में आपको ये लिखना है, ठीक है ना। चलो रूल सेकंड की बात करें तो रूल सेकंड क्या कहना चाहते हैं बच्चों, देखते हैं अपन। तो रूल सेकंड की है कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। रूल सेकंड की बात करें कि यदि बात करें है ना, ए और एन की बात कर रहे हैं अपन और वन की भी बात कर रहे हैं इसमें, तो प्रति माह हो, ठीक है, या प्रतिदिन हो, पर डे, ठीक है, प्रति सप्ताह, ठीक है, प्रति वर्ष, जो भी प्रति हो मतलब पर हो, तो इस केस में आपको यूज करना पड़ेगा क्या यूज करना पड़ेगा आपको? अ यूज करना, वन यूज मत करना। जैसे कि बात करते हैं है ना, जैसे हम बात करते हैं है ना, ही वर्क, ठीक है, 4 times अ डे, दिन में 4 बार, 4 times अ डे हो गया आपका, ठीक है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रति किलो या को भी ले तो आप प्रति केजी जो भी है तो उसमें यूज करते हैं। देखो बात का अपन, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 20 रुपीज है ना, 20 रुपीज अ किलो। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 1 किलो कितने का? 20 रुपीज। प्रति किलो कितना आपका यहाँ पे? तो ये एक मतलब क्या बता रहा है? प्रति बता रहा है। यहाँ पे एक का मतलब क्या है? प्रति डे, अ डे मतलब प्रति, मतलब यहाँ पे एक क्या बता रहा है आपको? हर दिन को बता रहा है। मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि प्रतिदिन हो, प्रति सप्ताह हो, प्रति वीक हो, पर की बात करें, डेली वर्क, जो डेली वर्क होने वाला है, डेली वीक जो भी चीजें हैं, डेली मीन्स एनीथिंग है, तो वहां पे आपको अ यूज करना है, वन यूज मत करना, ठीक है ना। 4 times अ डे है ना, 20 रुपीज किलो, मतलब कि है ना प्रति किलो कितना रुपीज है? 20 रुपए, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। हुआ ये सेकंड रूल। इस केस में आपको अ का ही यूज करना पड़ेगा। अब चलिए रूल नंबर थर्ड पे बात करते हैं अपन, ठीक है, इसको उतारो पहले फिर चलते हैं थर्ड पे। राइट डाउन हो गया बच्चों? उतार लीजिए। तो ये याद रखना कि 4 टाइम अ डे, प्रतिदिन, दिन में 4 बार, 20 रुपीज, एनीथिंग एल्स, प्रति केस में आपको अ यूज करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सबके लिए हो जाएगा। वन यूज मत करना प्यारे बच्चों, गलतियां हो जाएंगी आपसे। ऐसी गलतियां मत करो, सीखने का मौका है, सीखो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब थर्ड रूल यहाँ पे क्या है अपने देखते हैं, वो कंडीशंस क्या है। देखो वन एज अ नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और अ बात करें एज अ नाउन, कि दोनों की बात, दोनों का यूज करना है क्या, ठीक है। वन नाउन बात करें, अ नाउन की बात करें, तो है क्या देखें। तो देखिए सपोज का कंडीशन क्या है, वाक्य समझो क्या है। ए का यूज कभी कभार करते हैं अपन, किसके लिए करते हैं अपन? एनी और एवरी के लिए भी किया जाता है। इस ए का मीन समझो, ए जो यहाँ पे ए नॉट अ, यहाँ पे अ का सॉरी मैं क्या नहीं था, अ बोलेंगे इसको अपन। यहाँ पे अ है आपका, उसको अपन एनी और एवरी दोनों केस में यूज कर सकते हैं। वन तो खैर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसका, अपने एग्जाम्पल ले समझते हैं क्या है। वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ। एक एग्जाम्पल देखो हो गया, अ स्क्रू ड्राइवर्स वेरी यूजफुल। अब देखो दो वाक्यों, मैंने दोनों वाक्यों में बताया आपको कि यहाँ पे वन स्क्रू ड्राइवर्स, ठीक है, जो भी है, इज नॉट इनफ, ठीक है। अ स्क्रू ड्राइवर इज वेरी यूजफुल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो अ का यूज होता है वो एनी और एवरी दोनों केस में, मतलब कि यहाँ पे जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स हैं सभी काफी यूजफुल होते हैं। यहाँ पे इसका मीन्स ये, अ मीन्स यहाँ पे क्या है, जितने भी स्क्रू ड्राइवर हैं वो काफी यूजफुल होते हैं। इस अ को इंडिकेट किसको कर रहा है? एनी और एवरी को इंडिकेट कर रहा है। वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, मतलब एक स्क्रू ड्राइवर इनफ नहीं है, हमें और की रिक्वायरमेंट है। हुआ कुछ फील, वन ओनली वन को इंडिकेट कर रहा है, एक ही इंस्ट्रूमेंट को, एक ही डिवाइस को इंडिकेट कर, एक ही ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, लेकिन जो अ होगा ना वो एनी और एवरी के लिए भी आ सकता है। हुआ क्लियर? नोट करो, नोट करो, काफी अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है, ठीक है। चलो इसके अपन पढ़ेंगे रेउस नंबर 4, जो क्या है फिफ्थ, इसको उतार लो क्या है इसमें, काफी इंटरेस्टिंग था। वन
तो ये स्क्रू ड्राइवर समझ में आपको आ गया। तो यहाँ पे अ का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एनी और एवरी से भी होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रूल नंबर 4 एंड 5। काफ़ी ही प्यारे हैं चीज़ें। आपको शायद इसके बारे में किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं है। मुझे तो भैया फर्स्ट टाइम पढ़ा मैंने, और मैंने आपको छाप दिया भाई, पढ़ लो आप लोग भी, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब बात रूल नंबर 4 की बात करते हैं अपन। वन वन का यूज करते हैं अपन किसके पहले करते हैं, चाहे डे हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, चाहे वीक हो, चाहे समर वेकेशंस हो, एनी केस, है ना, एटसेट्रा, कुछ भी हो बच्चों, कुछ भी हो, उससे आगे वन लगा देना। लेकिन हाँ याद रखो, उस दिन कोई भी घटना, ऐसी घटना घटित ना इन डे का या इन मंथ का, इन ईयर का, इस वीक का, ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वन यूज करना है आपको। तो मीन्स हम बात करते हैं वन नाइट, ठीक है। पहले एक सेंटेंस समझते बच्चों, वन नाइट, है ना, देयर was a terrible storm, ठीक है, कि भैया उस नाइट को, है ना, बहुत खतरनाक क्या था, तूफान था। मतलब यहाँ पे उस दिन की बात कर रहे हैं, चाहे डे हो, ठीक है, या नाइट हो, तो वन यूज कर रहे हैं। हाँ, तो उस केस में वन इसलिए यूज कर रहे हैं इनसे पहले, क्योंकि उस दिन ऐसी घटना घटित हुई। मतलब यहाँ पर वन का इनके आगे यूज होने का मतलब ये है कि उस दिन कोई ऐसी घटना घटित हो जो उस समय से क्या हो, कनेक्ट हो। उस केस में आपको इनसे पहले आपको वन का यूज करना है। मेरा मीन्स ये है, इनसे पहले आप वन का यूज कर रहे हो, तो मतलब उस दिन कोई ऐसी घटना घटित संदर्भ, मतलब उस समय को लेके ऐसी घटना उसके संदर्भ में घटित हुई होगी, तो उस केस में हम वन यूज करेंगे। अरे मीन्स यहाँ पे क्या है बच्चों, समझो भाई, मैं आपसे कहना चाहूँ, वन यहाँ लगा रहे हो, इसका मतलब उस दिन कोई ऐसी घटना घटित होगी, ठीक है, तो वो घटना उस समय से क्या होगी, कनेक्ट होगी। उस केस में इन वर्ड से आगे पर वन का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वन नाइट देयर वाज अ टेरर, तो यहाँ पे उस दिन ऐसी घटना घटी थी, उस नाइट को जो भी था कि खतरनाक तूफान था। तो वो घटना का संदर्भ इस नाइट से, समय से लेके, तो समय से पहले हम वन का यूज करेंगे। मतलब किसी भी समय से पहले आप वन का यूज कर रहे हो, दैट मीन उस समय ऐसी घटना, कोई ऐसी घटना घटित होगी जो समय से क्या होगी, कनेक्ट होगी। ये मेरा मतलब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की बात करते हैं। वन एक तरह का सिंगुलर, वन का सिंगुलर, वन एक खुद सिंगुलर वर्ड है आपका, तो वन एक सिंगुलर है बच्चों। और वन का जो प्लूरल बच्चों क्या होगा, इसका प्लूरल्स होता है बच्चों, क्या होगा इसका प्लूरल्स, किसी को याद है वन का प्लूरल्स क्या होता है, बताओ। वन का प्लूरल्स होता है सम, ठीक है, वन का प्लूरल्स क्या होगा, सम। तो ये भी याद रखो, है ना। एग्जाम्पल देखो, दूध वाले भैया आगे हमारे, अब देखो एग्जाम्पल देखो, डिड यू गेट एनी टिकट्स, ठीक है, वो आपसे पूछा है क्या आपने टिकट्स, कोई भी टिकट्स आपने मिले आपको, एनी टिकट्स, ठीक है। तो हम यूज करते हैं यहाँ पे यस, डिड यू गेट, है ना, एनी टिकट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस, है ना, आई मैनेज टू गेट सम, ठीक है, आई मैनेज टू गेट सम। तो ये सम है ना, इस टिकट के लिए आ रहा है, किस के लिए आ रहा है, इस टिकट्स के लिए आ रहा है। तो याद रखो, ये देखो मैं वन का प्लूरल्स क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पे इस वन, जो यहाँ पे हम बात करें, क्या तुमने कोई टिकट लिया, ठीक है, यस आई मैनेज द गेट सम सम्स, तो यहाँ पे सम किसके लिए आ रहा है, इस टिकट के लिए आ रहा है। मतलब यहाँ पे इसका मीन्स ये है, डिड यू गेट एनी टिकट्स, क्या तुमने कोई टिकट्स मिला, या कोई भी टिकट्स आपको प्राप्त हुए। तो यस आई मैनेज टू गेट सम, हाँ, कि मैंने कुछ टिकट्स को मैंने मैनेज कर लिया है। तो ये सम किसके लिए, टिकट्स इस एस के लिए आ रहा है। हुआ क्लियर। तो वन एक सिंगुलर वर्ड होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, आपका सम होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो वन इज अ सिंगुलर एंड प्लूरल इसका जाएगा सम। तो याद रखना, डिड यू गेट एनी टिकट, ठीक है, यस आई मैनेज टू गेट सम। तो यहाँ पे सम किसका है, इस टिकट के लिए है। तो दोस्तों ये था आज वन और अ को लेके कुछ रिलेशंस, कंफ्यूजन्स, तो आपको मैंने दूर की है, बस आप उसको एक बार देखना कैसे क्या है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और बस यही कहेंगे आपसे, जय हिंद।